स्टेबल फार्मेसी जॉब चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर आई है 2025 के अंदर 207 के करीब स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फार्मासिस्ट। किस तरह से एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, यहां पर क्या पे पैकेज मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, इन सब के बारे में जानेंगे वीडियो में आगे। इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के पास स्टेबल फार्मेसी जॉब चाहिए, तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपकी बात सुन ली है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेकर आई है 2025 के अंदर 207 के करीब स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फार्मासिस्ट, और इन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार के हिसाब से ये ज्यादा वैकेंसीज हैं। पिछली बार 169 वैकेंसीज ही आई थी और इस बार 207 वैकेंसीज आई हैं। किस तरह से एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, यहां पर क्या पे पैकेज मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, इन सब के बारे में जानेंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल DMER वेबसाइट जहां पर आपको आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इसका फुल फॉर्म भी मेंशन किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, व्हिच मींस इन महाराष्ट्र नियर मुंबई यू विल गेट दिस चांस टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट, और वो भी एज अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये वैकेंसीज 207 के करीब हैं। नाउ लेट्स बिगिन कि किस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ फ्लो हो रहे हैं, उनमें से एक नोटिफिकेशन ये है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्यादातर जो इस नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है वो मराठी में मेंशन की गई है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 19 जून रहने वाली है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 जुलाई रहने वाली है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ मेंशन किया गया है जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें हमारी मनचाही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मराठी में लिखा है औषध निर्माता। औषध निर्माता मींस फार्मासिस्ट, तो ये मराठी में मेंशन किया गया है 207 यानी कि 207। और यहाँ बेसिक पे पैकेज के बारे में मेंशन किया गया है जो इस जॉब में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मेंशन है नियर अबाउट 22,000 टू 1,12,000 पर मंथ। जी हाँ, ये बहुत अच्छा पे पैकेज है इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फार्मेसी ग्रेजुएट। नाउ लेट्स बिगिन विद एलिजिबिलिटी। क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग एलिजिबिलिटीज मेंशन की गई हैं। हमें जाना है फार्मासिस्ट में, और यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी मेंशन है उसमें यह है कि आपका HSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा होना चाहिए, आपकी 10+2 कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए बाय अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि या तो आपके पास एक फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर एक डिग्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने बी फार्म किया है या फिर डी फार्म किया है तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो ये भी आपको चेक करना है कि क्या आपके पास वैलिड फार्मेसी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ये सब है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए। नाउ इसके अलावा भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आती है जब आप इसका सिलेबस देखते हैं, जब आप समझते हैं कि ये किस तरह का एग्जामिनेशन है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट है और ये आपको कंप्यूटर पे ही देना है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसमें मराठी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपके सिलेबस में एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी होगा जिसमें मराठी लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए आपकी अगर मराठी अच्छी है उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर मराठी अच्छी है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का बार मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। हर वो शख्स जिसको मराठी अच्छे से आती है वो यहाँ अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एक बेसिक सब्जेक्ट के तौर पे मराठी लैंग्वेज इसमें मेंशन किया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ रही है, तभी मैंने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले फार्मासिस्ट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन में ज्यादा नहीं 1,000 रुपए अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो फी लगेगा वो 1,000 रुपये रहने वाला है। और ये एप्लीकेशन फी जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं तो फिर बाद में आपका रजिस्ट्रेशन इस एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।
हम ये आशा करते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हैं भाई मुझे तो ओवरसीज फार्मासिस्ट बनना है इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एलाइट एक्सपर्टीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए कमेंट में लिखिए एलाइट एक्सपर्टीज और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि ओपरा पास करके फार्मासिस्ट कैसे बनना है तो ये वीडियो देखिए। अगर आप पीवीसी पास करके कनाडा के अंदर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन वीडियोस को देखकर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिसके लिए ये जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही में ऐसी अपडेट्स आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहेगी।